हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज अंबाला पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश धनखड़ का एडवांस जन्मदिन मना केक कटवाया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ओमपी धनखड़ ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा बड़ौदा उपचुनाव को लेकर किए दावों पर भाजपा पर बोले गए हमलों पर जवाब दिया। धनखड़ ने कहा, हुड्डा के अहंकार को बड़ौदा की जनता तोड़ने का काम करेगी। धनखड़ ने कहा, यह परिवार ऐसा है जो अपने से बाहर सोचता ही नहीं। आम आदमी को आगे बढ़ने देना चाहिए। हमने ऐसे आदमी को टिकट दिया है जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम चमकाया है। उसका विधानसभा में आना ही आन बान शान की बात है। कल भूपेंद्र सिंह जी का भाषण हुड्डा साहब का मैंने भी सुना। एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, उससे पहले भी कई कांग्रेसी जो बोल रहे थे जी, उनका भाषण बहुत अहंकार से भरा हुआ था। बहुत हल्की टिप्पणियां कर रहे थे। बड़ौदा की जनता उनके अहंकार को तोड़ेगी। भूपेंद्र सिंह जी ने जो कहा कि इस कैंडिडेट को हमने टिकट दिया है और इसको मैं बदल दूंगा आगे, अभी बनाया ही नहीं है बेचारा। उससे पहले भाषण में कह रहे हैं कि इसको आगे बदल दूंगा। इस 4 साल में तो राज में हिस्सेदारी नहीं है, आगे उसको बदल देगा तो बेचारा क्या करेगा। ये कल उनका भाषण है कि मैं इसको बदल दूंगा आगे। और भूपेंद्र जी कहते हैं कि हम तो राज में साझा नहीं करते, हम तो राज अपना बनाते हैं। तो बड़ौदे का बना रहा है, कलोई का बना रहा है। और फिर कह रहा है मेरी आखिरी पारी है, तो किसका बना रहा है? वो भी सवाल है, क्वेश्चन मार्क। कहीं उसके दिमाग में अपना कुनबा तो नहीं है, छोरे ने बदल देगा। और फिर कहीं अपने कुनबे का कोई जैसे बात चल रही थी, आशा ने लिया होगा, दीपू ने यहाँ ले आएगा। क्योंकि कल का जो भाषण है वो मुझे बहुत ही हैरान करने वाला लगा कि जिसको बनाया ही नहीं है उसको कह रहा है कि मैं इसको बदल दूंगा। तो सारा का सारा भाषण कहीं ना कहीं ये ऐसी शख्सियत है, ये परिवार जो अपने से बाहर सोचता ही नहीं है। लोकसभा लड़े तो मेरा कुनबा, राज्यसभा जाएं तो शैलजा की भी टाल मारो, मेरा बेटा। विधानसभा लड़े तो हम। अभी भी बड़ौदा में कह रहा था मैं लड़ लूँगा। आपने सुना होगा कि मनोहर लाल जी आ जाए, मैं लड़ लूँगा। अरे हुड्डा साहब, अपने से बाहर सोचो। 3 करोड़ का हरियाणा है, सब लोग हैं। इस आम आदमियों को आगे बढ़ने दो। हमने एक बहुत ही योग्य खिलाड़ी जिसने दुनिया में नाम किया है, उसको टिकट दिया है। योगेश्वर को तो आपने आशीर्वाद देकर वैसा ही भेजना चाहिए। ऐसे एक खिलाड़ी का विधानसभा में आना अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है, शान की बात है, आन बान शान की बात है। बड़ौदा के लिए भी आन बान शान की बात है, हरियाणा के लिए भी आन बान शान की बात है। इंदु राज जी ने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा हुड्डा को अपना नेता कहने पर भी ओपी धनखड़ ने सवाल उठाए और कहा, हुड्डा के कार्यकर्ता तंवर को भी अपना अध्यक्ष नहीं मानते थे, अपने अध्यक्ष की कार्यकारिणी नहीं बनने दी और दिल्ली में पिटाई हुई। सभी को साथ लेकर चलना उनकी फितरत में नहीं। भूपेंद्र जी के लोग तो अशोक तंवर को भी नहीं मानते थे जी। अपने अध्यक्ष की ना कार्यकारिणी बनने दी और दिल्ली में पिटाई हुई थी। और अभी भी जिस प्रकार की मानसिकता है वो आपके सामने आ रही है। सबको साथ लेकर चलना ये उनकी फितरत में नहीं है। उनकी फितरत में केवल एक ही बात है, मैं मेरा परिवार। पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ पास हुए बिल को लेकर धनखड़ ने कहा, यह बिल किसानों के लिए दिक्कत खड़ी करेगा।
उन्होंने कहा, यह कानून तब तक एक धेले का नहीं है जब तक हर मंडी में एक सरकारी दुकान ना खुले और कैप्टन यह गारंटी ले कि जब कोई एमएसपी नहीं खरीदेगा तो वह इसे खरीदेंगे, तब इस कानून का मतलब होता है, वरना यह कानून 000 है। वो कानून बोथरे हैं। कैप्टन अमरेंद्र मोटे अनाज खरीदने के बारे में, दलहन और तिलहन खरीदने के बारे में कोई कमिटमेंट उन कानूनों में नहीं करते। वो पतली गली से निकल गए। माल मोदी का, कमाल कैप्टन का। जिन फसलों का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, केवल उन्हीं पे कानून बना रहा है और उन कानूनों में भी ऐसी हालात उत्पन्न कर रहा है जिससे पंजाब का किसान परेशान हो जाएगा। सरकारी खरीद 1 से 1.5 महीना चलती है, उसके बाद कानून में लिख दिया कि कोई भी आदमी अगर एमएसपी से कम पे खरीदेगा तो उसकी सज़ा हो जाएगी 3 साल की। मगर किसी भाई को अगर फसल बेचनी है और बाज़ार का दाम एमएसपी से कम है तो उसकी कौन खरीदेगा? किसान को फंसा के खड़ा कर दिया। ये कानून जब तक एक ढिल्ले का नहीं है, जब तक हर मंडी में एक सरकारी दुकान ना खुले और कैप्टन अमरेंद्र ये गारंटी नहीं दे कि कोई नहीं खरीदेगा तो एमएसपी पे मैं खरीदूंगा, तब इस कानून का मतलब होता है, वरना ये कानून 000 है। और इसमें से एक समस्या और उत्पन्न होगी कि पहले कोई किसान भाई अपनी फसल बेचने के लिए किसी व्यापारी को कहेगा भी कोई बात नहीं, अगर एमएसपी नहीं मिल रहा है, अभी बाज़ार सस्ता है तो भी मेरा ले ले, सहमति से हो जाएगी, बिक्री हो जाएगी। यदि एमएसपी से कम पे और 2 महीने बाद कहेगा मेरी तो असहमति से ली है, मैं तो राजी नहीं था, और व्यापारी पर एफआईआर करा देगा। और इस कारण से पंजाब के सारे व्यापारी और ट्रेडर इस कानून के कारण से ऐसे असहमति के केसों में कि एक इस तरह के दुष्चक्कर में फंस जाएंगे कि पूरे पंजाब का वातावरण क्या बनेगा। मुझे इन जो एक ऐसा कानून लेकर आए हैं जो वहाँ के व्यापारी की और वहाँ के किसान की दोनों की हालत खराब करने वाला है। कृषि कानूनों को लेकर भाजपा नेता नाराज हो पार्टी छोड़ने का काम कर रहे हैं। इस पर धनखड़ ने कहा, ढुल टिकाऊ नहीं घुमाऊ है, हम सरकार में है, मंडी चलाने के और एमएसपी पर फसल बिक्री के ट्रस्टी हैं। बाहर वाला आदमी सिर्फ बयान दे सकता है, यह कानून किसान की आजादी का कानून है। भी सारे कानून किसानों की आज़ादी के हैं। परमेंद्र ढुल टिकाऊ नहीं घुमाऊ हैं। चौधरी छोटू राम ने कहा था, तुम्हारी रक्षा वो कर सकता है जो सरकार में हो। हम सरकार में हैं, मंडी चलाने के, एमएसपी पे बिक्री के ट्रस्टी हैं इस सरकार के बीच में। बाहर वाला आदमी केवल बयान दे सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अंदर की ताकत ही काम आती है किसानों के।